तो लास्ट डे हमने स्टार्ट करी थी 7.2 एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी की। 7.1 हमने फिनिश कर ली थी और कल हमने शीट के कुछ डाउट्स भी कर रहे थे। आज भी कुछ डाउट है शीट के, जो मैंने शीट तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। इसमें 51 क्वेश्चन थे, तो इनमें से इनके भी कुछ डाउट हैं आज। तो सबसे पहले डाउट इनका शीट का, ठीक है, जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है प्रैक्टिस शीट एक्सरसाइज 7.1 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो 23, क्या देख लो 23। तो 23 क्वेश्चन है क्या, तो 23 क्वेश्चन है तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यही है dx। अब तुम्हें इसमें करना क्या है, तुम्हें इसमें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने सबसे बढ़िया क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जैसे फॉर्मूला आता है तो वो इस क्वेश्चन का आराम से कर लेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का कईयों को फॉर्मूला ही नहीं आता होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। शायद से कल भी हमने डिस्कस करा था ये फॉर्मूला, ठीक है, कल भी किसी क्वेश्चन में ये यूज आया था, ठीक है। तो मैं क्या करा रहा हूँ, मैंने तुम्हें 7.1 पे प्रैक्टिस शीट दे रखी टेलीग्राम चैनल पे, उसके कुछ डाउट है, कुछ डाउट कल बताए थे, कुछ आज बता रहा हूँ। और इसके बाद हम करेंगे 7.2 के कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में करा दिए थे और फिर आज पूरी एक्सरसाइज करानी है। पहले लिखनी है, डाउट कर लेते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अरे ठीक है। और नीचे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये प्लस का ही आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा भाई, ठीक है, क्या इसको, ठीक है, किसके नीचे लिख दो, इसके नीचे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को तो ऐसे ही लिखा, अरे सही है। और ठीक है, क्या कर लो और, ठीक है, इसको इसके नीचे लिखा तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार इसके नीचे लिखा तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेक एक्स कॉस एक्स। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रही है, क्या, ठीक है, ये काम खराब कर रहा है, कर रहा है काम खराब, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन बढ़िया से हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो इसका मतलब हमें फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो दूसरे तरीके से सोचो, ये फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज से फिर कहाँ पे अटक जाओगे, अब बताओ, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब इसमें प्रोडक्ट रूल वगैरह तो होता ही नहीं ना इंटीग्रेशन में, तो इसे हमें फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो इसे हम दूसरे तरीके से यहीं पे कर लेते हैं, एक बार इसको इसके नीचे लिख दो, एक बार इसको इसके नीचे लिख दो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है इंटीग्रेशन में कि, ठीक है, कुछ जब नई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसमें कई बार दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार तुम्हें ना 3 स्टेप बाद पता चलेगा कि यार अब तो होगा ही नहीं है, ठीक है, फिर तुम्हें दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। और कई टाइप ऐसे रहते हैं कि तुम्हें स्टार्टिंग में पता है कि ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का है या ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, तो उसमें सीधा रूल लगा दिया, उसमें कंफर्म रहता है। लेकिन कई मिशनियस क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनमें तुम्हें 1-2 स्टेप के बाद तुम्हें आइडिया आएगा कि यार इस तरीके से नहीं, वो दूसरा तरीका लगाओ, ठीक है। तो हमने इसको एक बार इसके नीचे लिखा तो कितना हो गया बताओ ये, ठीक है, यहां बचेगा साइन एक्स और नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, अरे बचेगा जब इसको इसके नीचे लिखोगे, और जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन, अरे यही होगा, और साथ में इंटीग्रेशन इसके साथ भी चल जाएगा dx, और इंटीग्रेशन dx इसके साथ भी चल जाएगा, सही। और इसके क्या पता और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी जो दिमाग में आ रहा है वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तरीके इंटीग्रेशन कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से कर सकते हैं, और कई इंटीग्रेशन ऐसे हैं कि एक ही तरीका होगा उनका करने का, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें तुम जैसे मैंने कल तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया 7.2 में, तो वो लगा लो, ठीक है। अब तो तुम्हें आ ही गया ना, तो मतलब cos x को क्या मान लो इसमें, अरे बताओ, cos x को t माना, किसको, अच्छा इसे, हाँ वो भी कर सकते, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में तो क्या आ रहा था, cos x को t माने तो sin x dx किसके बराबर निकलेगा, माइनस dt के। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की सोच रहा था, तो बिल्कुल जो तुम कह रहे हो वो भी हो सकता है। sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan x, और ये कितना हो जाएगा, sec x, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और ये ज़्यादा आसान है, जो मैं करा तो उसमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, cot x और इसका इंटीग्रेशन।
तो कॉस बाई साइन कॉट होता है और 1 बाई साइन कॉसेक एक्स होता है। ऐसी साइन बाई कॉस टेन होता है और 1 बाई कॉस सेक होता है। तो सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का कितना होगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होएगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। सही है, अब समझ में आ गया। बाकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तो उससे थोड़ा बढ़ा जाएगा। अरे कर लोगे पहले क्वेश्चन, फिर इसके बाद ठीक है 23 के बाद देखो तुम 24, तो 24 क्या है, तो 24 बिल्कुल ऐसी है, ठीक है भाई। तो 24 ही बता देता हूं मैं। तो 24 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 sin क्यूब एक्स होल अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अरे सही है, तो ये भी सेम किसकी जैसा है, इसमें भी क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स को एक बार इसके नीचे लिख दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5/2, ठीक है, cos स्क्वायर से cos x, तो यहाँ पे बचेगा cos x अपॉन, अरे समझे, और एक बार इस पूरे को इसके नीचे ले दो, कितना बचेगा, 3 2 3 या 6, और यहाँ पे क्या बचेगा, sin x अपॉन, ठीक है, cos स्क्वायर x बचेगा, और इंटीग्रेशन भेजा तो dx भी भेज दिया साथ साथ। इतना क्लियर है। अब इसके बाद खुद बताओ, सब्स्टिट्यूशन भी ला सकते हैं, और जो तुमने अभी दिमाग लगाया था cos बाई साइन कितना होता है, cot x, और 1 बाई साइन कितना होगा, cosec x, ठीक है, 5/2 को ऐसे लिखा, प्लस 3 को ऐसे लिखा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा 10, और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक। इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा मैंने, ठीक है। आप cot x cosec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cosec x हो जाएगा, और sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x प्लस सी। सही है, तो आपकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपकी एक तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अलजेब्रा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू सारे फॉर्मूले काम आएंगे। सही है, बढ़े फिर आगे बढ़े, ये समझ में आ गया ना सबको। अब देखो कौन सा, इसके बाद तुमने पूछा होगा क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 26 उनको डिफिकल्ट लेगा जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, समझ रहे। तो ट्रिग्नोमेट्री किसकी वीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी, ठीक है, इन्हें लगभग 7 दिन रिवीजन कराया था, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी बन रही है शायद से, तो वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर 2 रिलेटेड है, चैप्टर 5 रिलेटेड है, चैप्टर 6 रिलेटेड है, चैप्टर 7 रिलेटेड है, चैप्टर 9 रिलेटेड है, इतने चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है, ठीक है। बताया था मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से बोला था कि ये भाई सारे काम आएंगे, और तुम्हें दिख रहा इंटीग्रेशन में तो ज़्यादातर क्या दिखेगी तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी। तो जो ये 26 क्वेश्चन है, क्या है 26, तो 26 क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता है, क्या आता है समझिए, सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता है ये, और सेम क्वेश्चन किस में आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी आता है। तो 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x का, तो भाई ये फॉर्मूले लर्न कर लो, ये तो हर जगह काम आते हैं। 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। इनके फुल एंगल भी, हाफ एंगल भी, जितने भी हो सकते हैं, ये बहुत काम आते हैं। तो कितना हो गया 2 sin स्क्वायर x, और ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कटेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x कितना होगा बताओ, कैसे हो गए उज्जवल ना। इसे हम ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, समझे, बताई भी था कल, अरे बताया था, क्योंकि tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, सॉरी tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, चेन रूल नहीं लगता इसमें, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं है, तो इसे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक करेंगे। क्यों, ये 10वीं का फॉर्मूला है, tan स्क्वायर x हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और फिर इंटीग्रेशन dx एक बारी sec स्क्वायर x के साथ और एक बारी इसके साथ। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है tan x, और dx का x प्लस सी। तो ये मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, अरे समझाया था यहाँ से, ठीक है, तुम्हारे पीछे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी था ये 22 की, पता नहीं कौन सा, ठीक। तो 26 कर लोगे, ठीक है। फिर कौन सा है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, 26 क्या किया 29, तो 29 देखो फिर 29, तो 29 क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन है भाई 1 अपॉन 1 माइनस cos x, ठीक है। अब तुम्हें, ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसे t नहीं मान सकते तुम,
टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो उसमें तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, 10वीं का रेशनलाइज करो इसे, क्या करो, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज हम कैसे कर सकते हैं, रेशनलाइज यहीं पे कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड, dx तो रहेगा। तो ऊपर नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, अरे इतना तो आता है ना सबको, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को एक बार किसके नीचे लिख लो, 1 के नीचे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स अपॉन, अब ये तो अभी हमने करा पिछले क्वेश्चनों में, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स। मतलब इसे क्या लिख सकते हो आप, प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इंटीग्रेशन नहीं करा अभी तक, क्या नहीं करा, ठीक है। कई बच्चे तो यही सोचते रहते हैं, उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और दिमाग में सोच लेते हैं कि हमने तो इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन अब करेंगे इसका, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, पता है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूले अपने बिल्कुल फिट कर लो, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो, ठीक। इतना ठीक है, ये सही है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, बढ़े आगे। अरे कोई डाउट हो तो पूछ भी लिया करो, मैं बार बार कहता हूं। कौन सा था ये 29, ठीक है। 29 के बाद कौन सा है 35। तो 35 क्या है, तो 35 कुछ नहीं है, 35 तो तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि नहीं। तो देख लो, अब जिसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत। 35 क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, sin 2x अपॉन, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। 35 क्वेश्चन है ये। तो खुद बताओ sin 2x का फॉर्मूला आना चाहिए 2 sin x cos x, अरे ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना अभी लिखा है इससे पहले, और बाहर क्या है tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, cos x से cos x कटेगा, क्या बचेगा sin बाई cos, अरे बचेगा sin बाई cos कितना हो जाएगा tan x, tan से tan इनवर्स कट गया, क्या बचा x, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सही है। तो ये सब खेल किसका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और मेनली कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। और कौन सा है ये बताया 35, 39 देखो, तो 39 देखो, तो 39 यहां पे लिख रहा हूं, तो x³ प्लस 8 इंटू x माइनस 1 होल अपॉन, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, है ये क्वेश्चन। तब इधर देखो जरा, इसे कर लेते हैं फिनिश। अरे चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखो, तो ये किसका फॉर्मूला है बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, अरे है। अब फैक्टराइज भी करोगे तो भी x माइनस 2 और x माइनस 2 आएगा, ठीक है। अगर इसका फैक्टराइज करोगे तो भी ये आएगा, इतना तो दिखना ना। अब ऊपर ज्यादा पावर है, देखो 3 और इस पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और नीचे कितनी पावर है 2। तो मतलब न्यूमरेटर की पावर बड़ी, डिनोमिनेटर की छोटी। तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता जब तक पावर क्या नहीं आ जाए, ऊपर वाले की छोटी नहीं आ जाए। या तो नीचे वाले को क्या कर दो, कहीं ना कहीं से क्या कर दो, गायब कर दो। अब ये गायब हो रहा कि नहीं हो रहा ये तुम देख लो। तो हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लगाया। तो इसका फॉर्मूला 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं फिर रेंडमली मैं अपने तरीके लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो तरीका लगे, लेकिन ठीक है तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में ऐसे क्यों नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में क्या होता है, ठीक है, दिमाग लाना पड़ता है, ठीक। कहीं क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होंगे तो कोई नहीं, फिर दूसरे तरीके से करो। लेकिन कहीं क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऐसे हैं कि भाई इसी तरीके से होंगे, वो तुम आगे पढ़ोगे, ठीक। तो वो सर्टेन रहते हैं। तो मैंने इसमें खुद ही a³ प्लस b³ का हम लगाया। तो a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस कितना प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है, ab। अरे समझ रहे, माइनस आता है इसमें प्लस वाले में, और x माइनस 1,
तो जिसे फॉर्मूला आता है ना उसके लिए क्वेश्चन हो गया खत्म। अरे सही है, हो गया ना क्वेश्चन खत्म कि नहीं हुआ? अरे हो गया कि नहीं? ये सेम ही तो है, कट गया बस। x प्लस 2 x माइनस 1, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस का 2x। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? प्लस का x और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। अरे सही है। फिर इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dx मैंने एक साथ सिंप्लीफाई कर दिया, ये तुम खुद कर लेना। मैंने इनकी मल्टीप्लाई करवा दी, सिंप्लीफाई करा के इंटीग्रेशन और dx सबके साथ भेज दिया। सही है। अब बताओ एक्स स्क्वायर कंडीशन हो जाएगा x³ बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 2x प्लस सी, ठीक। तो उसमें डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है। डिवाइड वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, और जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे वो इतना आसान से नहीं होंगे, ठीक है। उनमें लगाना पड़ेगा दिमाग। जैसे अब तुम ही थे या कोई और था? फर्स्ट डे तुम ही थे, इंट्रोडक्शन तुम ही नहीं करा था इसका, नहीं करा था ना। तो अब डिवाइड वाला कहाँ काम आता है देखो, ठीक है। अगर चलो एक सब इंटीग्रेशन करो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो जल्दी से, देखते हैं, करो इसका इंटीग्रेशन। तो x अपॉन एक्स माइनस 1 का, ठीक है। इसका तुम कैसे करोगे? उसमें ग्रेडिंग करोगे, -1 + 1। तो एक बारी x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 लिखोगे, और एक बारी 1 के नीचे x माइनस 1 लिखोगे। इंटीग्रेशन और dx इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन और dx इसके साथ भी आएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x और इसका हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे 43। क्या करेंगे? आखिरी डाउट हमारी, जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस शीट दे रखी थी। तो देखो 43 बोले जरा, क्वेश्चन है तुम पे। 43 कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 43 और घटिया क्वेश्चन है, क्यों? इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx 1 माइनस कॉस एक्स। अब अभी 1 माइनस कॉस 2x पढ़ा था ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स हाफ एंगल है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स कितना है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये मैंने तुम्हें बोला भी था, ये बहुत, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। जब मैं रिविजन करा रहा था, 2 से 2 कट गया, क्या आया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना आया? अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का ध्यान ये रखना कि इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स बाई 2 आ गया। तो एक्स बाई 2 को थोड़ी देर के क्या ले लो? टी ले लो। क्या ले लो? टी। अब इसे तुम दिमाग में भी ले सकते हो, ठीक है, और लिख भी सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखते चलो। अब टी ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर टी आगे। अब ये dx को भी क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। तो इसे यहां से डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अरे बताओ, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? dt बाई dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dx की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ dx का क्या आ गया? dt बाई 2 आ गया, कांस्टेंट को आगे लिख दिया। अब tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन सिखाए कैसे? tan स्क्वायर t को लिख दो sec स्क्वायर t माइनस 1। अब जो हाफ है उसे तो बाहर रखा, समझे, हाफ को बाहर ही रखा, लेकिन इंटीग्रेशन और dt को एक बार इसके साथ ही भेज दिया और एक बारी, समझे, 1 के साथ भी भेज दिया। क्या? सॉरी, मैंने क्या करा? अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया। तो dx की वैल्यू आ जाएगी भाई, सॉरी, dx की वैल्यू मेरी गलती है, 2 dt आ जाएगी। तो dx की कितना आ जाएगा? 2 dt, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, सही है। बाकी तो ठीक है ना। तो sec स्क्वायर t dt, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, ठीक है, माइनस dt का होगा t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है? x बाई 2। तो t की वैल्यू यहाँ x बाई 2 डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये आपका क्या है? 43। और तो नहीं है ना कोई डाउट? तो ये मैंने शीट के डाउट बताए जो कि मैंने दे रखी थी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। इंटीग्रेशन की शीट थी, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.1। अब आ जाओ जो हमने कल कहानी छोड़ दी एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पे आ जाओ, ठीक है। ये होगी शीट के डाउट्स, ठीक है। अरे रब कर दो, समझ गए नहीं? ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा इसमें जो मैंने, ठीक है। तो ये तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, ठीक है, 7.2 में आप सब्स्टिट्यूशन लगाने सीखोगे। स्टार्टिंग जो 3 एक्सरसाइज सुन लो, 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है। तो जो 3 एक्सरसाइज है ना, ये आपकी क्या है, ठीक है, बेसिक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, आगे इनका इस्तेमाल होगा ही होगा। बाकी इसके बाद क्या है, पर्टिकुलर वाली, ठीक। तो हमने कल आखिरी क्वेश्चन कौन सा करा था, ध्यान है? एनसीईआरटी का 7.2 का, जो मैंने कराया था,
अरे बताओ, थर्ड। तो मैंने थर्ड कराए थे ना, तो अब किस पे आ जाओ, तो फोर्थ हो गया तुम्हारा है, फोर्थ सबसे हो गया। और ये तुमने ये करी, ये 7.2 करी घर में, बताओ किस किसने करी कहां तक? मयंक 14 तक है? अच्छा उतनी बस, हाँ 18 पूरी, अच्छा जितनी वीडियो में थी, हाँ नहीं करे। अरे तो तुम्हें बोला था कि भाई से घर में करना है, ठीक है, या मैं नहीं कराना है? बताओ, मैं तो अभी खत्म करा दूंगा सारे, मुंह से बोल दूंगा इसे टी ले लो और ये हो जाएगा सारा। तो तुम्हें खुद करने प्रैक्टिस के लिए है भाई ये। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन तो बता दिया था शायद से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोला था मैंने, तो फोर्थ क्वेश्चन में है क्या? साइन एक्स, ठीक है, और साइन कॉस एक्स। तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे है, जरा इधर देखते रहो ध्यान से। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, साइन का जो थीटा है, तो जो अंदर वाले फंक्शन है इसमें हिंट ये है कि ज्यादातर उन्हें टी लेना पड़ता है, ज्यादातर, रट मत लेना, ज्यादातर बोल रहा हूं, ठीक है। तो मतलब कॉस एक्स को टी ले लो, कॉस एक्स को टी लेके फायदा ये होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स डी एक्स ही, और मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी टी। डायरेक्ट ऐसे करा करो, वो बार बार ऐसे नहीं कि डी एक्स के लिए निकालो, उससे एक स्टेप, क्या कल बताया था ना, एक स्टेप शॉर्टकट हो जाता है अगर तुम ऐसे करोगे। समझ में आ गया? तो साइन एस डी एक्स ही और डायरेक्ट, साइन एस डी एक्स ही और डायरेक्ट क्या लिख दो? माइनस का डी टी, और यहाँ कितना बचेगा? साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है यूजुअल? हाँ, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी, और टी की वैल्यू भी इधर डाल दो, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है, मैंने बताया था कल, अरे कल बताया था फिफ्थ क्वेश्चन, बता दिया था ना, तो ये मैंने कल बता रखा। सिक्स क्वेश्चन, अब सिक्स क्वेश्चन स्पेशल है जरा। सिक्स क्वेश्चन, तो सिक्स क्वेश्चन कुछ नहीं है, रूट ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। और रूट का मतलब क्या रहता है बताओ, सामने देखते रहते जरा, रूट का मतलब क्या रहता है? अरे पावर हाफ। तो तुम अंदर वाले को टी मान सकते हो कब? जब, अब देखो टी किसे मानना है, अभी तक मैंने तुम्हें टी बोला, टी सिर्फ उसे मानना है कि जिसका डिफरेंशियल कांस्टेंट आए, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। टी तुम उसे तो मान ही सकते हो कि जिसका डिफरेंशियल कांस्टेंट आए, टी तुम उसे ही मान सकते हो कि भाई जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो प्रेजेंट हो बाहर कहीं, समझे? जैसे यहां था तो cos x को टी माना ना, था तो ये भी वेरिएबल, लेकिन इसे टी इसलिए माना क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट था। तो टी तुम उसे ही मान सकते हो कि जिसका डिफरेंशिएशन वहां प्रेजेंट हो। अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर टी मानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसे भी हमने ax प्लस बी को क्या मान लिया? टी मान लिया। तो बता इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? a, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स कितना आ जाएगा? अरे डी एक्स कितना आ जाएगा? डी टी बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ डी एक्स को डायरेक्ट क्या लिख दो? डी टी बाई ए, और ये कितना आ जाएगा? टी की पावर हाफ। टी की पावर का हाफ इंटीग्रेशन कितना होता है मयंक? जल्दी जल्दी बता। टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 ए, और टी की वैल्यू यहां डाल दे। टी की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी, सही है, प्लस सी। समझ में आ गया? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हें आने चाहिए। अब थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, कौन सा? सातवें को सर्कल मारो, ठीक है, सातवें को सर्कल करो जल्दी से। सर्कल क्यों करना है? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अरे कर लोगे ना तुम आराम से, ठीक है, जल्दी से देखो। तो सातवां क्वेश्चन है एक्स रूट एक्स प्लस 2। कईयों से ये नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिन्होंने ट्राई करा होगा तो ठीक है, कईयों से हो गया होगा। ये स्पेशल क्यों है? अब सामने देखो जरा, एक्स एक्स प्लस 2। अब अगर सिंपल इतना रहता रूट एक्स प्लस 2 तो ये बिल्कुल अभी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? एक्स। तो मुझे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल वगैरह तो कुछ पता नहीं ना, इसमें कोई फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है ना, मैं किसी को टी मान के कुछ ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, देखने से तो ये लग रहा है ना टी मान के कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन हमें इसमें टी तो लेना ही पड़ेगा। तो हमने एक्स प्लस 2 को टी लिया, तो एक्स प्लस 2 को टी लिया, तो बताओ डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स कितना आ जाएगा? डी टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, लो डी टी लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया? टी लिख दिया। अब ये पूरा किसमें है? dt में है, तो इसे भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? t में। तो यहां से x के लिए निकालो, तो x के लिए कितनी निकल जाएगी बताओ यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ x और t -2 डाल देंगे।
अब रूट टी इंटू टी कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी। फिर ऐसे ही यहां हो जाएगा -2 रूट टी का मतलब क्या है, समझिए मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन रूट टी डी टी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है, टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, सही है, और इसका कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2, सही है, प्लस सी। अब बताओ टी की वैल्यू कितनी थी, x + 2 5/2 -4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस सी। तो मैं स्पेशल क्यों था, क्योंकि इसमें हमने एक चीज नहीं सीखी कि भाई अगर यहाँ dt में बना दिया सबको, तो अगर यहाँ x बचा तो इसे भी किसमें कन्वर्ट करना है, t में, वो कहां से आएगा, यहाँ से आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये स्पेशल था इसीलिए, ठीक, ऐसे में आगे भी यूज करेंगे, आगे भी हम ऐसी चीज करेंगे। अगर हमने आधे को dt में कन्वर्ट कर दिया ना, तो बाकी x वाले को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, t की टर्म में, तब जाके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा सिर्फ एक ही क्या होता है, एक ही वेरिएबल की रिस्पेक्ट में होता है, ऐसे नहीं कि दो वेरिएबल है, सही है। अरे क्लियर है, देख लो से ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7th के बाद, ठीक है, 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन तो आसान है। तो 8th क्वेश्चन में है क्या, देखो, तो 8th क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, x रूट है। अब तुम्हें पता है कि अंदर रूट वाला तो काम खराब करेगा ही, तो इसे गायब कर दो, कैसे, 1 + 2। अब दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो सिर्फ 2x² को टी मानेंगे, कल ही बताया था ना ये, और एक तो सिर्फ 2x² को टी मानेंगे, ठीक है, और एक 1 + 2x² को टी मानेंगे। तो ज्यादातर पूरे को मान लिया करो, क्योंकि 1 का डिफरेंशियल तो होना ही 0 है, तो पूरे को मान के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2x² को क्या माना, टी मान लिया, अरे मान लिया, तो ये रूट टी हो गया। अब यहां से डिफरेंशिएट करके आएगा कितना, 4x = dt/dx। अब बच्चे यहां से पता है क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, dx के लिए निकालेंगे बिल्कुल dt/4x, फिर यहाँ पे dx और dt/4x, फिर x से x कटेंगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंपल तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है, x को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो x dx की जगह क्या लिख दो डायरेक्ट, dt/4। अब यहाँ पे समझ में आए मैंने क्या करा, तो बस हो गया क्वेश्चन। अब ये इतना रूट टी कंडीशन कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 और 3/2 और 4, समझिए, प्लस सी, तो 2 से कटेगा तो कितना, ठीक है, तो यहां जाएगा 1/6, टी कितना है, अरे समझिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, डाउट मत रखना बिल्कुल भी। तो हमने 8 तक कर लिया ना, बाकी हम करेंगे कल, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे, कल हम ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, ठीक है, और ये सारे करके लेके आना जो ऑनलाइन देख रहे, कल सिर्फ तुम्हारे में डाउट लूंगा, ठीक है।